तो हेलो बच्चों, मैं आपका अपना राजपाल भैया स्वागत करता हूं आपके अमेजिंग प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड क्लास 10 के गुरुजी चैनल पर। और आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं मैं, जिसका चैप्टर नंबर 1 मेरा चल रहा है, क्या वास्तविक संख्या एंड रियल नंबर। और इसमें मैंने 7-8 लेक्चर करवा दिए हैं पहले चैप्टर के इम्पोर्टेंट, और ये मेरा होने वाला है वन शॉट। एक ही लेक्चर में पूरा, जिन लोगों का बैकलॉग लगा है सब पूरा कर सकते हैं, और जिनका नहीं लगा है वो भी पूरा कर सकते हैं। इसे देखकर अच्छे से नंबर ला सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। जिनका बैकलॉग लग चुका है वो, जिनका बैकलॉग लगा है वो पूरा इसे ही देख के और लिख सकते हैं, और जिनका नहीं लगा है वो इसे रिवाइज कर सकते हैं। ठीक बच्चों। और इसके बाद हम चलेंगे दूसरे चैप्टर में। और इस चैप्टर में हमने अब तक जो पढ़ा है उसका एक बार फिर से रिवीजन में आज करवा रहा हूँ, क्योंकि आज लंबी क्लास होने वाली है। और आप लोग दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि अच्छी क्लास आपको देखने को मिलेगी। एक ही क्लास में पूरा इंपॉर्टेंट चीज कवर हो जाएगा। ठीक बच्चों। तो मैं रोज कहता हूँ, आज भी कहूंगा कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो रक्त नहीं, वो पानी है जिसमें है गणित का प्यार नहीं बच्चों, जिसमें है गणित का प्यार नहीं। तो बस आप लोग ऐसी दया कृपा अपनी बनाए रखिए, और आप अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए। और मैं आपका अपना बहुत ही अच्छा भाई राजपाल, और अभी आपके ही लेवल का हूँ, लेकिन हाँ वो अलग बात है कि मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। और आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से भी समझ में आ रही होगी मेरी पढ़ाई। और नहीं भी समझ में आ रही है तो आप मुझसे पूछे, सर यहाँ पे मुझे नहीं आ रहा है, यहाँ पे सर बताइए। मैं वो हर चीज आपको बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, डीप में जाकर समझाऊंगा। आप बोलेंगे सर एक सवाल में समझ में नहीं आया, मैं दोबारा करवाऊंगा, बस आप लोग एक कमेंट करके बताइएगा। और आप लोगों के भरोसे ही बच्चों में पढ़ाता हूँ। और आप लोग ही जब अपने भाई की सपोर्ट करेंगे तभी आपका भाई आगे चल के कुछ करेगा, आपको आगे चल के हेल्प करेगा, आपको गाइड करेगा, आपको अच्छे से पढ़ाएगा। अभी मैं अकेला हूँ, लेकिन वो बात अलग है। लेकिन मैं आपको यही कहता हूँ कि आपको अच्छे से मैं हमेशा पढ़ाऊंगा अकेले। ठीक बच्चों। तो मेरा क्या है, कक्षा 10। सबसे पहले तो यही होगा, कक्षा 10, कक्षा 10 गणित, पाठ 1, वास्तविक वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या देन रियल नंबर्स। ठीक बच्चों, इन्हें हम रियल नंबर्स के रूप में लिख सकते हैं। कक्षा 10 गणित, पाठ 1, वास्तविक संख्या एंड रियल नंबर्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं टॉपिक मेरा क्या क्या कवर होने वाला है। क्या मैं बता दूं टॉपिक आपको क्या क्या कवर होने वाला है। तो पहला मेरा है अभाज्य गुणनखंड। पहला मेरा क्या है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। पहला मेरा ये कवर होगा। और दूसरा मेरा एलसीएम व एचसीएफ। एच एलसीएम और एचसीएफ कवर होगा। ठीक है बच्चों। एचसीएफ और एलसीएम, और फिर हमारा अपरिमेय संख्याओं का, अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध कीजिए। क्या बताया मैंने, अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध कीजिए। अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध सिद्ध कीजिए। जो सिद्ध वाले प्रश्न आते हैं ना, 2-2 नंबर के, वो सिद्ध कीजिए। और इस क्लास में आपको पूरा डिटेल में मैं समझा के दूंगा। क्या कहा मैंने, पूरा डिटेल में समझा के दूंगा मैं। ठीक बच्चों। तो अपरिमेय संख्याओं के बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। उस दिन मैंने बताया नहीं था क्या मेरा, जैसे अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती हैं। √2, √7, √5। ठीक बच्चों। फिर 2 - √3। फिर मेरा 1 0, 1 0 0 0, इससे अनंत तक हो जाते हैं। ठीक बच्चों। क्या बताया मैंने, अपरिमेय संख्या मेरी कौन होती है, √2, √7, √5, 2 - √3, फिर 1 0 0 0 0, ऐसे अनंत तक चली जाते हैं। ठीक बच्चों। क्या बताया मैंने, ऐसे अनंत तक चली जाते हैं। ठीक बच्चों। तो ये 3 टॉपिक आज हम कवर करेंगे, और अच्छे से कवर करेंगे। जीरो से बिल्कुल जहां से हमने शुरू किया था वहीं से आप लोगों को पढ़ाएंगे, अच्छे लेवल पे जाके पढ़ाएंगे, अच्छे लेवल पे जाके समझाएंगे। ठीक है बच्चों। क्या बताया मैंने, अच्छे लेवल पे जाके समझाऊंगा। और मैं खुद से लिखवाता हूँ सवाल, उसके बाद करवाता हूँ। आप समझ लीजिए कि आपको जो आपको आज पढ़ा रहा है वो कितना
जो है अच्छे से खुद पढ़ा होगा, तभी आपको आज हर एक चीज लिख के पढ़ा रहा है, हर एक चीज करके पढ़ा रहा है। ठीक बच्चों, मैं बीच में बातें इसलिए कर रहा क्योंकि आप लोगों को पता है, आपको अभी पढ़ाई जरूरी है, ना कि बातें करना, ना कि बातें करना, ना कि अच्छी जो है कोई बातें करना बीच में। ठीक बच्चों, तो क्या बताया मैंने, सबसे पहले मैं कवर क्या करूंगा, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा गुणनखंड के बारे में। मैंने क्या बताया था पहले लेक्चर में, गुणनखंड, गुणनखंड, फिर अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। पहले मैंने गुणनखंड होता है, फिर अभाज्य गुणनखंड में अंतर क्या होता है। मैंने इसे इसका माना 30, तो 30 को हम 2 से भी काट सकते हैं, 30 को हम 3 से भी काट सकते हैं, 30 को हम 5 से भी काट सकते हैं। ये मेरा गुणनखंड है। क्या कहा मैंने, ये मेरा गुणनखंड है। जैसे 30 का गुणनखंड, 30 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक बच्चों, तो 30 के क्या क्या हो सकते हैं, पहला मेरा 2 × 15, 3 × 10 एंड 6 × 5। ठीक बच्चों, ये हो सकता है। फिर दूसरा मेरा 30 के अभाज्य गुणनखंड में क्या होगा, 30 के अभाज्य गुणनखंड में मेरा होगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 30, तो इसे मैंने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे 30। तो सबसे पहले मैं इसे किससे काटूंगा, सबसे पहले मैं इसे 2 से काटूंगा, 2 से काटूंगा तो 15 आएगा। फिर मैं इसे कितने से काटूंगा, 3 से काट दूंगा, 5 आएगा। देन 5 × 5, तो यहाँ से क्या निकले हमारे पास निकले 2 × 3 × 5। ठीक बच्चों, तो 2 दूना 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30, ये हमारे पास हुआ। और गुणनखंड में ये हमारे पास निकल के आता है। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है। ठीक बच्चों, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है। बस आप लोग हमें सपोर्ट करिए, और हम आपको पढ़ाने में तनिक भी कसर नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल भी। आप जहां तक बताएंगे वहां तक हर एक चीज आपको डीप में जाके समझाऊंगा। बच्चों में पूरा चैप्टर एक तरफ से, मतलब एक एक सवाल तो नहीं करवा पाता, लेकिन हाँ, जो मैं करवा रहा हूँ, जो मैं करवा रहा हूँ, मैं लिख के देता हूँ कि इस हमारे पहले चैप्टर से 5 या 7 नंबर का 7 नंबर पक्के होते हैं। तो 7 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले, जितना मैंने करवा दिया है उसी से आएगा 7 नंबर का। क्या पता, मैंने जितना करवा दिया है उसी से आएगा 7 नंबर, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। मेरे को इतना एक्सपीरियंस है, पता है कि आपके लिए क्या बेहतर है क्या नहीं बेहतर है। तो मेरे को पता है कि आप कहाँ से पढ़ के कितना कर सकते हैं। ठीक बच्चों, तो अब आपको लेके चलता हूँ आगे। मेरी क्या है, प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर क्या है, निम्नलिखित, निम्नलिखित निम्नलिखित संख्याओं, निम्नलिखित बच्चों नहीं लिखा, चलो यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ। नहीं यार, बनेगा नहीं फिर। प्रश्न मेरा, निम्नलिखित निम्नलिखित संख्याओं, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल रूप में व्यक्त कीजिए, को गुणनफल रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है, गुणनफल रूप में व्यक्त कीजिए, व्यक्त कीजिए। तो क्या बताया मैंने, पहला सवाल मेरा क्या है, 140। दूसरा मेरा क्या है, दूसरा मेरा है 38, 25। याद है आपको, ये मैंने पहले लेक्चर में ही करवाया था। ठीक बच्चों, तीसरा मेरा क्या है,
5005। तीसरा मेरा है 5005। देन चौथा मेरा है 7432। तो बच्चों मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि 5005 प्लस 2432, हमारे पास चार सवाल हैं। इनको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है और पूरा हमें सही से करना है ये सवाल। ये हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये संख्याओं से कटता नहीं है जल्दी, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है हमारे यूपी बोर्ड में। ठीक बच्चों, और ये सवाल हर साल आते हैं, ये सवाल हर साल आते हैं आपके यूपी बोर्ड में। किसी ना किसी सेट में तो रखे मिलते हैं क्योंकि हमारे यूपी बोर्ड में 7 सेट बनते हैं, तो 7 सेटों में किसी ना किसी सेट में तो मिलेंगे आपको। ठीक बच्चों, तो क्या बताया मैंने पहले के मैं अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूँ, क्या 140 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे मेरे, 140 को डिवाइड करो। 140 को कैसे डिवाइड करेंगे बताइए। 2 से काटेंगे 70 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 35 आ जाएगा, 7 से काटेंगे 5 आ जाएगा, नहीं इसे 5 से काटते हैं ना, 7 नीचे लाते हैं, 7 आ जाएगा, देन 7 करना 7। तो 2 5 4 7 है, क्या है मेरे पास 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है बच्चों, इतना मेरे पास आ गया है। अब इसे आप काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। तो 140 का भाज्य गुणनखंड कितने आसानी से आपको निकाल के दे दिया मैंने। ठीक बच्चों, अब इसे कैसे लिख सकते हैं, इसके ऊपर 2 की घात भी लगा सकते हैं आप, अगर ऐसे चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी हमारा हो जाएगा। दो अगर तो 2 बार लिखा है तो इस पे घात लगा सकते हैं। हमने क्या बताया, मैंने बताया कि अगर दो दो बार लिखा है दो, तो 2 पर घात लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक बच्चों, तो 2 पर घात लगा सकते हैं, तो पहले सवाल का मैं सोल्यूशन हो गया। ठीक बच्चों, पहला सवाल मेरा हो गया, अब इसे मिटा रहा हूँ, फिर दूसरा सवाल आगे करवा रहा हूँ। ठीक बच्चों, तो मेरा पहला सवाल हो गया। पहला सवाल आप आराम से नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में और फुल एनर्जी के साथ पढ़िए, आप टेंशन मत लीजिए, आप राजपाल भैया की क्लास में। दूसरा मेरा क्या है, 38 25 का भाज्य गुणनखंड, 38 38 25 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखेंगे, 38 25 यहाँ पे लिखेंगे। 38 25 कितने से काट सकते हैं बताइए आप, क्या आप बता सकते हैं बच्चों, हम इसे कितने से काट सकते हैं बताइए। तो आप ऐसे काउंट कर सकते हैं, 8 3 11 2 13 5 18, 18 हमारा 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट सकता है, क्या होता है मैंने 3 से कट सकता है, 3 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 3 करना 3, यहाँ पे हमारा 3 दूना 6, 2 बच जाएगा, तो 22 7 3 21, हमारे पास 21, एक बचेगा नहीं 15, 3 5 6 15, इतना हमारे पास बच जाएगा। फिर 3 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, कैसे कट जाएगा, 3 चक्को 12 और 25 3 75, ये कितने से कटेगा बच्चों, ये कितने से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 8 40, बचा 2 25, 85, 85 किस संख्या से कटेगा बता सकते हैं आप, 17 से, 85 भी 5 से कट जाएगा बच्चों, नीचे आ जाएगा 17, देन 17 करना 17। कितना आसान भाषा में आपको सवाल करवा दिया आज, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने इन सवालों को पहले करवा भी दिया है, और अब मैं डबल दोबारा इसलिए वन शॉट लेक्चर करवा रहा हूँ ताकि आप लोग जो जिन लोगों का बैकलॉग हो चुका है वो अपना बैकलॉग आराम से पूरा कर सके। क्या पता मैंने वो अपना बैकलॉग आराम से पूरा कर सके। ठीक है बच्चों, तो कितना है मेरे पास, 3 गुणे 3 देन 5 गुणे 5 देन 17। ठीक है बच्चों, इसे जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 38 25। तो ये सवाल भी मेरा हो गया। ठीक है बच्चों, क्या होता है मैंने पहला और दूसरा कितना आसान भाषा में आपको करवा दिया मैंने, आप इसे एक बार देख लीजिएगा, बस आपको आराम समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों,
दूसरा मेरा क्या है बच्चों? तीसरा तीसरा मेरा है 5005। 5005 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड ये मेरा तीसरा है। ठीक बच्चों, पहला और दूसरा मैंने करवा दिया है बहुत ही आसान भाषा में। तो इसे किससे काट सकते हैं बताइए आप? 5005 इसे कितने संख्या से काट सकते हैं बता सकते हैं आप? तो इसे आप 5 से काट सकते हैं। 5 करना 5, 5 से ही कटेगा बच्चों, और कोई संख्या से नहीं कटेगा। 2 से काटोगे फिर 2 से काटोगे 25 आ जाएगा, फिर 0 बचेगा बीच में। 3 से काटोगे तो नहीं कटेगा। मान लो 4 से काटोगे तो 4 नहीं कटेगा। 5 से भी नहीं कटेगा। 6 से भी नहीं कटेगा। 5 से कट जाएगा कैसे? 5 करना 5, ये हो गया हमारे पास। ये हो गया हमारे पास। ठीक, अब ये कितने से कटेगा? कितने से कटेगा बता सकते हैं आप? ये हमारे पास एक है। ये कितने से कटेगा आप नहीं बता सकते ना? इसे 2 से काटो। 2 पंचे 10। 2 से काटोगे 2 पंचे 10 आ जाएगा। 2 पंचे 10, फिर 0 बचेगा, नहीं कटेगा। 4 से काटो। 4 से कटेगा? 4 से भी नहीं कटेगा। 5 से कटेगा? 5 से भी नहीं। 5 दूनी 10, बात वही आ जाएगी। 6 से काटो। 6 करना 6, 4 बच जाएगा। 40 से 6 डिवाइड होगा। 40 से भी डिवाइड होगा तो उससे नहीं। मैं बताता हूँ आपको, 7 से काट सकते हो आप। माइंड, 7 से काट सकते हो आप। बच्चे ये सवाल मेरे दिमाग में बिल्कुल घुला हुआ है एकदम। आपको मैं तुरंत परिभाषा बता सकता हूँ कितना आएगा, लेकिन मैं आपको आपके दिमाग को और बढ़वा रहा हूँ। आपके दिमाग, जितना ही आपका दिमाग इसमें चलेगा उतना ही आप इससे स्ट्रांग बनोगे। आप दिमाग दोहराइए सर, ये क्यों नहीं कटेगा संख्या से? अगर तो 2 से नहीं कटेगा तो क्यों नहीं कट रहा है? 3 से नहीं कटेगा तो क्यों नहीं कट रहा है? 7 से कटेगा तो क्या कारण है कि 7 से कटेगा? भाई मुझे डीप में जाना है तो आपको उतने अच्छे से बताऊंगा भी। तो 7 से कैसे कटेगा बताइए आप? 7 करना 7 हमारे पास आ गया। यहाँ पे हमारे पास 3 बच गया। यहाँ पे 0 है तो हमारा 30 हो गया। तो 7 चक्को 28 हमारे पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 चक्को 28। हमारे पास बच जाएगा कितना? 2 यहाँ पे, और 21, 7 त्रिक 21 है ना? आ गया ना? इसे कहते हैं दिमाग। आप दिमाग का इस्तेमाल इसमें करेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा बच्चों। मैं मैं बहुत ही अच्छे से आपको बता रहा हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अब इस ये किससे घटेगा बता सकते हैं आप? ये कितने से घटेगा? ओ गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई बच्चों। थोड़ी थोड़ी मिस्टेक। यहाँ पे आएगा एक। कैसे? अब पूछो सर, आपने कैसे पहचान लिया? दिमाग का खेल है बच्चों। क्योंकि 7 अकन्ना 7 होता है, मैंने 7 को यहाँ पे उतार दिया तो एक यहाँ पे आता तो उससे नहीं कटता। तो 7 अकन्ना यानी कि यहाँ पे एक आएगा। दिमाग, दिमाग का प्रयोग। मैंने आपको घुमाया। मैंने इसलिए जानबूझ के यहाँ पे 7 लिखा कि आप भी देखें। आप बताएं सर कि गलत है यहाँ पे, नहीं गलत है। मेरे दिमाग में भरा भरा पड़ा है पूरा एकदम से। तो 147 है किससे कटेगा आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते? ये कटेगा 11 से। थोड़ा जल्दी में करवा रहा हूँ। 11 से कटेगा तो कितना आएगा मेरे पास? 11। यहाँ पे बच जाएगा 3, 3 3 33। 11 3 33, 13 आ जाएगा। दिन 13 करना 13। अब ये सवाल कितने हार्ड हैं आप देख सकते हैं, लेकिन मैं एक चुटकियों में आपको करवा के दे रहा हूँ सोल्यूशन। पहला मेरा क्या हो जाएगा? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अब आप इसे कहते, अगर जो सर इसमें घात लगा दे तो इसमें कहाँ घात लगा सकते हो भाई? इसमें घात कहीं नहीं लिख सकती। क्यों नहीं लिख सकती? क्योंकि 7 एक बार है, और 5 भी एक बार है, 11 भी एक बार है, 13 भी एक बार है। ठीक बच्चों, 13 भी एक बार है। तो तीसरा सवाल भी मेरा कंप्लीट हो गया। दिन अब मैं चलता हूँ चौथे सवाल पे। क्या है मेरा चौथा सवाल? ये सवाल मजेदार है बच्चों। 3 तो हो गए। ये सवाल मेरा मेरा फेवरेट है। जानते हो क्यों? आपको करवा दिया आप तो कर लेंगे सर, बोलेंगे सर अब मैंने कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि मैंने आपको बता रखा है। ठीक, तो 74 29 क्या भाज्य गुणनखंड? 74
29 के अभाज्य गुणन गुणनखंड। 74 29 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे बता सकते हैं आप? ये सवाल आप उस टाइम नहीं कर पाते थे, लेकिन आप कर लेंगे। आप जानते हो क्यों? क्योंकि आपने राजपाल भैया की क्लास से पढ़ा है, और जो राजपाल पढ़ा देता है उस पर कभी संदेह नहीं करते। चीते की चाल, बाज की नजर, और राजपाल के कॉन्सेप्ट पे कभी संदेह नहीं करते। क्या संदेह नहीं करते? तो मैंने बताया 74 29 मेरा तो किससे घटेगा ये? इससे काटते हैं, आप 5 से काटो। देखो मैं आपके दिमाग को घुमा रहा हूँ, मुझे तो पता है किससे घटेगा किससे नहीं घटेगा। आप बताओ तो मुझे 1 मिनट में करके आपको दे दो, लेकिन मैं आपको इसलिए प्रिपेयर कर रहा हूँ कि आपका दिमाग जितना ही खुलेगा उतना आपके दिमाग में जाएंगे अच्छी बात। अगर जो आपके दिमाग में ये मैथमेटिक्स घुस गई ना, तो फिजिक्स केमिस्ट्री क्या ही होती है आपके लिए। अभी तो आपको मैथ में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी देखने को मिलेगी, बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर चित्र बना के मैं आपको दिखाऊंगा। क्या गजब की क्लास होंगी, बस आप लोग मेरा साथ दीजिए। 5 से घटेगा? नहीं कटेगा। बताओ क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि 5 को हम एक बार लिखेंगे, फिर हमारे पास बचेगा 4, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2, 24 हो जाएगा। मान लो 24 हो जाएगा, तो हम मान ले 4 से भी काट दिया तो हमारे पास बच जाएगा 2, 4 बच जाएगा। तो 4 42 हो जाएगा। 8 से भी काट दिया 42 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हमारे बचेगा 2, और 2 बचेगा ना, तो 29 होगा। फिर 29 कहाँ 5 से डिवाइड हो जाएगा? बताइए आप, 29 कहाँ 5 से डिवाइड हो जाएगा? दिमाग का खेल है। 29 नहीं 5 से डिवाइड होगा ना, तो कौन सी संख्या से डिवाइड होगा आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते, मैं बता रहा हूँ आपको। 17 से काटो, कटेगा? 17 चक्कू कितना होता है? 68। 17 चक्कू 68। 17 चक्कू 68 हो गया। हमारे पास यहाँ पे कितना बचा? 6। 6 बचेगा। 6 बच गया तो 6 तो 62 हो गया। 62 हो गया, तो 62 को काटो, कितने से कटेगा? 62। 17 या 51। 17 या 51। ठीक बच्चों, क्या 17 या 51? हमारे पास बचा यहाँ पे 11। 11 बचे तो यहाँ पे कितना हो गया? 119। 119 कितने? 17 17 119। कितना आसान भाषा में आपको बता दिया। क्या बताया मैंने? 17 से आप काटोगे तो 17 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे तो 17 चौको 68 आएगा। 68 आएगा आपके पास। यहाँ पे 6 बचेंगे। 74 68 74 में जोड़ोगे तो 6 होते ना, तो 6 बच जाएंगे। 6 बच जाएंगे तो आपके पास 62 हो जाएगा। 62 हो जाएगा तो आप 70 से 51 कर लेंगे। 51 कर लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा? 51 कर लेंगे तो आपके पास बचेगा बच्चों, 51 करने के बाद आपके पास बचेगा 11, और 9 है 100। 119 हो जाएगा। 119 11 से कटेगा तो 7 आ जाएगा। 7 बार में कट जाएगा। फिर किससे कटेगा? फिर ये किससे कटेगा बता सकते हैं आप? 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। टीचर का एक्सपीरियंस बता रहा है। 7 से नहीं कटेगा। किससे कटेगा बता सकते हैं आप? मैं बता सकता हूँ। 19 से कटेगा। 19 से कटेगा कैसे? 19 दुना कितना होता है? 38 होता है। 19 दुना 38 होता है। हमारे पास यहाँ पे बच गया 5। 19 यहाँ 57 होता है। 19 यहाँ 57 होता है। ठीक है बच्चों, 19 यहाँ 57 होता है। बेस सोल्व, सोल्व कर दिया। क्या है मेरे पास? पहला 17, 19 देन 23। इसीलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी संख्या से डिवाइड करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। और जब आपका दिमाग खुलेगा ना, तभी आपकी बुद्धि खुलेगी। जब आपका दिमाग माइंड काम करेगा ना, तभी आप अच्छे से काम करेंगे। और माइंड नहीं काम कर रहा है तो आप कुछ नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए आप मैथ मैथ जैसे सब्जेक्ट लीजिए, देखिए, दिमाग को एकदम घुमाइए, कहाँ से क्या करना क्या नहीं करना। आप 11 12 में जाइए, 11 12 में देखिए, फिर मैथमेटिक्स दिमाग फिर उसमें देखिए, दिखाइए अपना। यहाँ पे तो आसान है, मैं आसान भाषा में आपको समझा के चला जाता हूँ सर। आपको बहुत ही आसान, लेकिन हाँ आप दिक्कत उसके लिए भी मत लीजिएगा। मैं आपके साथ हमेशा हूँ। क्या बताया मैंने? मैं आपके साथ हमेशा हूँ। आप लोग अगर जो मुझे आगे तक ले गए, और मैं एक अच्छा बहुत बड़े पोजीशन पे आप लोग अगर जो मुझे लाकर खड़े कर दिए, तो मैं आपको 11 12 के भी पढ़ा सकता हूँ। अभी तो मैं अकेला हूँ खैर, लेकिन कहना नहीं चाहिए।
आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे, मुझे आगे तक बढ़ाएंगे, तो मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा, ये मैं वादा करता हूँ, और अच्छे से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और आपके लिए जितना मैं कर पाऊंगा, जितना बेहतर कर पाऊंगा उतना करूंगा। ठीक है बच्चों, बस आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, और मैं आपको हर चीज सिखाऊंगा, हर चीज बताऊंगा। जितना मेरे अंदर बचा टैलेंट भरा है, सारा आपके अंदर एकदम क्या ही बताऊं, घोल के पिला दूंगा आपको। ठीक है बच्चों, तो मेरा चौथा सवाल भी कितना आसानी से करवा दिया, तो ये मेरा हो गया। और पहले में मैंने यही पढ़ा था आपको, पहले लेक्चर में आपको रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, क्या करवा रहा हूँ, रिवाइज। ये मेरा वन शॉट है, लंबी क्लास होगी थोड़ी, पर कोई ना, आप लोग बस प्यार से पढ़ते रहिए। मैं 1 घंटे 2 घंटे खड़े होकर पढ़ा सकता हूँ आपको बच्चों, बस आप प्यार से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, आप मेहनत करिए। फिर मैंने क्या बताया था, अभाज्य गुणनखंडी विधि के नियम। मैंने फिर आपको बताया था एलसीएम एचसीएफ, मासा गुणे लासा, पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या। ठीक है बच्चों, मैंने आपको ये सब बातें बताई थी। तो कुछ सवाल मैं और कराता हूँ आपको, उसके बाद में आपको मैं दूसरे दूसरे तरफ ले सकता हूँ, आपको बताने के लिए दूसरे तरफ ले चलता हूँ। तो क्या है मेरा, पहले मैंने बताया था आपको एचसीएफ गुणे एलसीएम, एच सी एफ गुणे एलसीएम, देन मासा गुणे लासा। क्या कहा मैंने, मासा गुणे लासा। ठीक है बच्चों, लासा गुणे मासा, पहली पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। ये आपके सूत्र हैं, इससे गुणे एलसीएम, पहली संख्या देन दूसरी संख्या। ठीक बच्चों, तो आपको इसके बेसिक में मैं कुछ सवाल करा रहा हूँ। ये एक ही फार्मूला आप आराम से लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में, जिससे आप करते हैं। ठीक बच्चों, अब मैं बस फार्मूला आप लिख लीजिएगा अच्छे से, बाकी मैं सवाल करवा रहा हूँ आपको। इससे आप जब सवाल करवाऊंगा तभी आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा। मैं सवाल करवा रहा हूँ, सवाल मेरा क्या है कि ये सीएफ पर्सन मेरा क्या है, पर्सन मेरा दिया है एच सी एफ। एच सी एफ का मतलब होता है मासा। क्या बताया मैंने बच्चों, एच सी एफ का मतलब होता है मासा। और कितना है मेरा एच सी एफ सवाल में, 306 दिन 657। इतना ही है ना, 657। हाँ 657 दिया है, दिया है। ठीक, क्या बताया इसने, दिया है, दिया है। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है एलसीएम इन दोनों संख्याओं का, एलसीएम, एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना। ये सवाल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। और आप लोग बोर मत होइए, बीच बीच में मैं कुछ लाइनें बोला करूंगा और आप लोगों को हंसाने की कोशिश करूंगा। अभी मेरी छोटी क्लास होती है, 10 20 20 मिनट की, 25 मिनट की, तो मैं आपको लाइन नहीं सुना पाता, ना ही अच्छे से बता पाता हूँ। और आप जब घंटों 2 घंटों 3 घंटों 4 घंटों की क्लासें करेंगे तो आपको कभी बोर नहीं दूंगा। और आप लोगों को तो पता है कि मैथ का टीचर कभी भी हंस नहीं सकता, क्योंकि भाई उसके दिमाग में कुछ अलग ही चलता है। लेकिन ये भाई आपका आपको हमेशा हंसाता रहेगा, हमेशा खिलखिलाता रहेगा, आपको समझाएगा भी, हंसाएगा भी, हर एक चीज आपको देगा जो आपको चाहिए होगा। ठीक है बच्चों, तो क्या बताया मैंने, अब आप समझिए, आप समझिए, क्या समझिए कि एचसीएफ जो हमारा है, एचसीएफ बराबर हमारा दिया है 9। एचसीएफ बराबर मेरा दिया है 9। ठीक बच्चों, एचसीएफ मेरा दिया है 9। एचसीएफ, पहले फार्मूला लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पहले फार्मूला लगाते हैं। इसमें फार्मूला यही लगेगा, पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या, तो क्या पहले लिखते हैं
एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या। पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या। ठीक है बच्चों, तो मेरा क्या होगा, एचसीएफ बराबर मेरा हो जाएगा 9। एलसीएम मेरा कितना दिया है, एलसीएम मुझे ज्ञात करना है, दिया क्या है, ज्ञात ही करना है। पहली संख्या मेरे पास क्या है, पहली संख्या मेरे पास है 306। दूसरी संख्या मेरे पास है 657। ठीक है बच्चों, अब इसे कैसे लिखेंगे, इसे ले आएंगे बटे में, इसको काटेंगे तो कैसे कटेगा, 9 से 63। 9 से 63 हमारे पास बच जाएगा 2 ना, फिर 2 बच जाएगा यहाँ से, 63 2 बच जाएगा, 9 3 27। 9 3 27 हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एलसीएम बराबर 306 गुणे 73। 306 का गुणा 73 से करेंगे, क्या काम है, 306 का गुणा 73 से करेंगे तो हमारे पास आएगा कुछ, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा, आप गुणा करके आराम से देख लीजिएगा, मैं करूंगा तो टाइम लगेगा। ठीक है बच्चों, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, एलसीएम मेरे पास आ जाएगा 22,338। इतना एलसीएम मेरे पास निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, मैं गुणा कराऊंगा तो 2-4 मिनट बर्बाद होंगे, तो मैं वो नहीं सोचता कि आपके टाइम बर्बाद हो और आपको अच्छे समझ में आ जाए, समझ में भी आ जाए। ठीक है बच्चों, समझ में भी आ जाए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि मैं जो भी लेक्चर में करवाऊंगा हर एक चीज इंपॉर्टेंट ही होगी। क्या कहा मैंने, जो भी करवाऊंगा वो हर एक चीज इंपॉर्टेंट होगी। अभी बच्चों मेरा, अभी टाइम हो रहा है लगभग में 11 बज रहा है रात का शायद, और अभी कुछ नहीं तो 30 से 40 मिनट तो क्लास चलेगी, 12 बज जाएगा, और 12 बजने के बाद बच्चों फिर मैं सोता हूँ, फिर उठता हूँ 3-4 बजे, 4 बजे लगभग में। तो अब मतलब इतनी मेहनत मैं रोज करता हूँ, किसके लिए, आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को मैं अच्छे से समझा पाऊँ और आप लोग समझ पाए। अगला सवाल मेरा क्या है, प्रश्न नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या बताया मैंने, प्रश्न नंबर मेरा तीसरा क्या है, अभाज्य अभाज्य पूर्णांकों अभाज्य पूर्णांकों द्वारा निम्नलिखित अभाज्य पूर्णांकों द्वारा निम्नलिखित अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अब गलत कर दिया, बस थोड़ा सवाल ना देखो, अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न निम्न पूर्णांकों के निम्न पूर्णांकों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या बताया मैंने, अभाज्य गुणन विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला मेरा क्या है, 12, 15 और 21। पहला सवाल मेरा क्या है, 12, 15 देन 21। दूसरा मेरा क्या है, बहुत अच्छा सवाल है आपका, 17, 23, 29। 17, 23, 29। ठीक है बच्चों, पहला 12, 15, 21, दूसरा 17, 23, 29। ठीक है बच्चों, तो मैं करवा रहा हूं पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड।
मैं पहला सवाल करवा रहा हूं। 12 के अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड कितने होंगे? 3 गुणे 4 कितने होंगे? 3 गुणे 4। ऐसे ही मैं करवा रहा हूँ 15 के अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 3 गुणे 5। 3 गुणे 5 होगा ना। फिर ऐसे ही हमारा हो गया 21 का। 21 के अभाज्य गुणनखंड। 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 3 गुणे 7। 3 गुणे 7 ठीक है। मैंने क्या बताया? 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 3 गुणे 7। तो अच्छे से आप समझ लीजिए कि ये सवाल कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और इसीलिए मैं आपको अच्छे से समझा भी रहा हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज अच्छे से ही समझाई जाती है अक्सर। तो इसीलिए मैं अच्छे से समझा ही रहा हूँ। ठीक बच्चों, तो मेरा क्या है? 21 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक बच्चों, तो 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 3 गुणे 7। तो सबसे पहले मैं इसका एचसीएफ देखता हूँ। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ बराबर होता है, जो संख्या इनमें कॉमन दिखती है। तो हमारे पास 3 कॉमन है, तो 3 हम यहाँ पे उतार लेंगे। एलसीएम हमारे पास क्या है? एलसीएम बराबर क्या है? 3 गुणे 5 गुणे 4 गुणे क्या है मेरा? 3 गुणे 5 गुणे 7। इसको सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा? एलसीएम बराबर 3 4 3 12। सही तो 3 × 5 = 15। 15 × 60। 15 × 60 और 60 × 7 = 420। 60 × 7 = 420। ये है हमारा फाइनल आंसर पहले सवाल का। आप लोग ये तो लिख लीजिएगा, बाकी हमने करवा दिया। इसमें जो जो सेम संख्या दिखती है वो कॉमन। अब सर आप कहेंगे सर ये संख्या हमारे पास 2 हो तो 2 में कॉमन नहीं ले सकते। 3 है तभी ले सकते हैं। 2 अगर जो अभी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 ना होता तो इसमें कॉमन एक भी एक तो क्या होता? तो हमारा कॉमन क्या होता है? अब आपको मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो कोई टीचर नहीं बता सकता। जिसके पास एक्सपीरियंस होगा भरपूर, वही बता पाएगा। तो अगर जो कोई हमारे पास एक भी संख्या एचसीएफ नहीं है तो हम एक को मानेंगे कॉमन। उभयनिष्ठ एक को मानेंगे। क्या होता है? मैंने उभयनिष्ठ एक संख्या को मान लेंगे, 1 को मान लेंगे। तो हमारे पास ना आंसर आ गया। अब दूसरा सवाल मैं करवा रहा हूँ। पहला सवाल मेरा हो चुका है, अभी मैं उस पर सवाल भी करवाऊंगा आपको, और 2027 में सवाल आएगा भी। ये भी आएगा, आप लोग लिख के ले लीजिएगा। 2027 में एक ना एक सेट में आपको छपा हुआ मिलेगा सवाल। पहला मेरा हो चुका है, दूसरा मेरा है। दूसरा क्या है? 17 × 23 × 29। अब इसमें है अच्छी बात जानने वाली। क्या अच्छी बात है आप लोगों को? कि जो हमारा 17 है, 17 हमारा 17 23 व 29, 17 23 व 29, 17 23 व 29, 17 23 व 29। चल जा भाई, 17 23 व 29 ये अभाज्य है। क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं, ये हमारे पास कैसी संख्या है? एक अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि ना 17 कर सकता है, ना 23, ना 29। तो 17 23 29 नहीं कर सकता ना। तो इनका स्टेप क्या होगा? इनका स्टेप हम लेंगे 1। ठीक है बच्चों, इनका स्टेप क्या होगा हमारे पास? इनका स्टेप हमारे पास होगा 1।
फिर एलसीएम क्या होगा? 23 गुणे 17 है। 17 गुणे 23 गुणे, ये संख्या विभाज्य है, भाज्य नहीं है। 17 भी नहीं डिवाइड हो सकता, 23 भी नहीं, 29 भी नहीं। तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 11। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा। मैं करूंगा बच्चों तो काफी टाइम लग सकता है, और अभी काफी सवाल आपके लिए बच्चे हैं। तो ये क्या हमने बताया, भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों को इससे एलसीएम ज्ञात करना था। पहला सवाल मैंने आपको आसानी भाषा में बता दिया था, दूसरा सवाल मेरा हो गया, दूसरा सवाल भी हो गया। आप इसे आराम से लिख लीजिएगा आप कॉपी में अपनी। बच्चों लिख लिख के पढ़ाना पड़ता है। अभी हमारे पास अभी डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, लेकिन आप लोग अगर जो हमारी हेल्प करेंगे तो शायद भगवान की दुआ से अगले साल डिजिटल बोर्ड भी आप लोगों को देखने को मिल जाए। तो अब मैं कुछ लिख के कुछ ऐसे बता देता हूँ यहाँ पे खड़े खड़े। क्या दो संख्याओं का एचसीएफ क्या दो संख्याओं का एचसीएफ शून्य हो सकता है? बताइए, क्या दो संख्याओं का एचसीएफ शून्य हो सकता है, यानी कि मासा? मैं अब खड़े खड़े बता दूंगा आपको, क्या दो संख्याओं का एचसीएफ शून्य हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दो संख्याओं का एचसीएफ शून्य कभी नहीं हो सकता, इसलिए दो संख्याओं का एचसीएफ हमारे पास एक होगा। हमेशा याद रखिए, दो संख्याओं का एचसीएफ एक होगा। उसी में मैं दूसरा सवाल डाल रहा हूं। मैंने आपको बोला कि दो संख्याएं ऐसे हमारे पास, दो संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा? आपको चार ऑप्शन दे दिए मैंने। कौन कौन से चार? आपको मैंने चार ऑप्शन दे दिए। मैंने आपसे बोला कि दो संख्याओं का एचसीएफ बताइए कितना होगा। कौन सा अ, होगा? कौन सा नंबर होगा? ए नंबर 1, बी नंबर ए, सी नंबर बी, डी नंबर ए बी दोनों। अब आप मुझे ये बताइए कि एचसीएफ यानी कि एक संख्या क्या एचसीएफ क्या होगा? ए नंबर 1, बी नंबर ए, सी नंबर बी, डी नंबर ए बी दोनों। तो आपका आंसर होगा सर ए सर 1। क्यों? क्योंकि दोनों संख्याओं का एचसीएफ 1 ही होता है। ठीक बच्चों, दोनों संख्याओं का एचसीएफ 1 ही होता है। और फिर मैंने उसी में पूछ लिया, दो अभाज्य संख्या ए व बी है, दो अभाज्य संख्या ए व बी है, उनका एचसीएफ क्या होगा? सेम सवाल, दो अभाज्य संख्या ए व बी है, उनका एचसीएफ क्या होगा? ठीक बच्चों, बता सकते हैं आप दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? पहला ऑप्शन ए नंबर 1, बी नंबर ए, सी नंबर डी और डी नंबर ए व बी दोनों। बताइए आप कौन सा होगा? जानते हैं आप कौन सा होगा? ए व बी दोनों, क्योंकि अभाज्य संख्या बोला हमसे। और यस्यप हमारे यस्यप जो होता है, अगर तो एक आएगा तो भाज्य संख्या नहीं आएंगे। और ए व बी दो अभाज्य संख्या है। हम जैसे लिखते हैं, हम 13, हम लिखते हैं 10। मार्कर ही नहीं चल रहा है। कोई नहीं बच्चों, मेरा मार्कर आज मेरे साथ नहीं दे रहा है, मैं इसीलिए आपको खड़े खड़े पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। और मेरे अंदर इतना टैलेंट भरा कि आपको मैथमेटिक्स में खड़े खड़े पढ़ा सकता हूँ, हर एक चैप्टर। मैं पहला चैप्टर आपको पूरा पढ़ा सकता हूँ खड़े खड़े। इतना दम है आपके पास, जो आपके पास मास्टर खड़ा है सामने। ऐसे ही बोल के पढ़ा दूंगा जैसे मैंने आपसे अभी बता दिया। ठीक बच्चों, तो ये सवाल हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है। और अभी मेरा मार्कर मेरा साथ नहीं दे रहा है, तो मैं अब अगली क्लास लेके आऊंगा। जो मेरे पास कुछ सवाल बचे हैं उसमें करवाऊंगा आंसर। 2 लेक्चर में मेरा कंप्लीट हो जाएगा। पहला लेक्चर मेरा हो चुका है, दूसरे लेक्चर में मैं और भी अच्छे से कंप्लीट करवा दूंगा। तो बस इतना ही कहूंगा लास्ट में कि आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, पढ़िए, अपने माता पिता का नाम ऊंचा करिए, और मुझे भी सपोर्ट करिए, ताकि बच्चों मैं भी आगे चल के कुछ करूँ, कुछ आप जैसे बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकूं। क्योंकि यूट्यूब में मैं हमेशा आपको फ्री ही पढ़ाऊंगा, कभी भी आपसे एक पैसा नहीं लूंगा। जितने बच्चे मुझे सपोर्ट करेंगे उनसे मैं कभी भी एक पैसा नहीं लूंगा, कभी भी। ठीक बच्चों, तो बस इतना ही है कि अभी व्यूज थोड़ा कम जाता है, अभी मैं थोड़ा वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाया हूँ। लेकिन हाँ, पढ़ाई में आपको बिल्कुल 100% सही से करवाता हूँ। 100% पढ़ाई में आपको देता हूँ मैं।
तो बस यही सब बातें हैं कि अभी व्यूज बहुत कम जा रहा है, आप लोग सपोर्ट कम कर रहे हैं थोड़ा, लेकिन कोई नहीं, आप जब समझ पाए मुझे तब ही अच्छा है, आप अच्छे से मुझे सपोर्ट करिए। मैं हमेशा आपके लिए खड़ा रहूंगा। मैं आपके आगे, आप जैसा बोलेंगे वैसा करूंगा हमेशा के लिए। आप बोलेंगे सर ये ऐसे करिए वो ऐसे करिए, मैं वैसे कर दूंगा। सवाल आप बताएंगे सर ये दोबारा समझाइए, दोबारा तिबारा 4 बार 5 बार 6 बार, जब तक आपके दिमाग में नहीं घुस जाएगा तब तक मैं आपको समझाता ही रहूंगा। वो टीचर आपके पास है। और विज्ञान की बात रही तो विज्ञान भी आज से मैं चालू कर दूंगा, चैप्टर में समाप्त हो जाए फिर विज्ञान ही चालू करूंगा, उसमें भी इंपॉर्टेंट पार्ट ही बताऊंगा बच्चों। ये तो नहीं है मैं पूरा पढ़ा दूं, तो पूरा नहीं पढ़ा सकता क्योंकि कुछ दिक्कतें हैं अभी मेरे पास, क्योंकि मुझे लिख के पढ़ाना पड़ता है थ्योरिया बच्चों। तो आप लोग पता है कि तेल निकल जाता है थ्योरिया लिख के पढ़ाने में, हर एक टीचर का। कोई भी टीचर हो, डिजिटल बोर्ड हो तो हमारे पास क्वेश्चन ही लिख के आ जाएगा, हम आंसर ही सीधा दे देंगे। लेकिन बच्चों यहाँ पे हम क्वेश्चन भी लिखते हैं फिर आंसर भी लिख सकते हैं। आप समझ फील करिए कि मुझे कितनी दिक्कत होती है। पहले मैं क्वेश्चन लिखूं फिर उसका आंसर लिखूं, तो थोड़ा वो दिक्कत लगती है। लेकिन कोई नहीं, आपका भाई राजपाल आपके साथ है, मेरे हाथ दर्द करें पैर दर्द करें आप कोई दिक्कत नहीं, बस आपके कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत ना आए। और आप लोग चाहेंगे तो किसी दिन यहाँ पे डिजिटल बोर्ड भी लगा हुआ होगा, और एकदम बिंदास क्लासेस चल रही होंगी, जैसे अभी चल रही है बिंदास बिल्कुल परफेक्ट, वैसे आगे भी चलेंगी। तो बस अब इतना ही कहूंगा। कुछ लाइनें आपको सुना दूं जो कि मैं रोज बोलता हूँ, रोज ही बोलता हूँ। क्यों बच्चों? क्योंकि आप लोग मोटिवेशन मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। कर्म करोगे तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। और कुआं जितना गहरा होगा मीठा उतना जल मिलेगा। तो अब मैं आप लोगों से बस इतना ही कहता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करिए मुझे, मैं आप लोगों को हर स्थिति में पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। अभी 12 बजने वाला है लगभग में रात का, और ये भाई आपके लिए खड़ा है पढ़ा रहा है आपको। मेरा बच्चों मार्कर नहीं काम कर रहा है, कुछ दिक्कत आ गई, अभी इंक डाल के चेक करूंगा, तो नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। वरना मैं अभी आधे घंटे लगभग में 30 से 40 मिनट तक क्लास और लेता और अच्छे से समझाता। तो बस यही बातें हैं, और ज्यादा बातें मैं इसलिए नहीं करता बीच में, क्योंकि बच्चों आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया अच्छे से, बस यही मेरे लिए सही है। तो ठीक है बच्चों, मिलता हूँ अगली क्लास में। धन्यवाद आप लोगों का, सपोर्ट करिए, प्यार बनाए रखिए, और अपने राजपाल भैया को सपोर्ट करिए। ठीक है बच्चों, लाइक कमेंट शेयर एंड सब कुछ करिए। मिलता हूँ अगली क्लास में। जय हिंद बच्चों।